क्या, सभी बिंदु पर विभव क्या होगा, समान। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। दूसरा क्या कि एक बिंदु से नहीं, दूसरा क्या, एक दूसरे को क्या नहीं काटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, नहीं काटते हैं। क्या नहीं काटते हैं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तीसरा, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से परीक्षण धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। चलिए तीसरा क्या है आपका, समविभव पृष्ठ का गुणधर्म क्या बोले, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से परीक्षण धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना नहीं पड़ता या कार्य नहीं किया जाता। क्लियर है क्या, क्या बोल रहा हूँ, ये समविभव पृष्ठ है। मान लो ये बिंदु आपका क्या है, ए है, ए दूसरा बिंदु क्या है, बी। तब ए से परीक्षण धनावेश मान लो यहाँ पास Q0, ए पर क्या है Q0 परीक्षण धनावेश रखा। तो परीक्षण धनावेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। क्लियर है क्या, अभी गुणधर्म देख लो, आगे बताएंगे। फिर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य क्यों नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसका क्वेश्चन आए। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा क्या दिखे है कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ, प्रत्येक चालक का क्या पृष्ठ, चालक का पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। जिस प्रकार से तीसरा डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है उसी प्रकार से चौथा भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। काहे के लिए बनता है उसको देखेंगे। तो चौथा ये होता है कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ, क्या प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्या बोले हैं, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। देखो 1 नंबर और 2 नंबर का और 5 नंबर का, 5 नंबर में तो आएगा नहीं, आएगा तो 2 नंबर में और किसमें 1 नंबर। 1 नंबर में ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन सकता है, 2 नंबर में है तो समविभव पृष्ठ क्या है बताइए तथा उसका गुणधर्म दीजिए। तो समविभव पृष्ठ क्या है, ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं और क्या, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण धनावेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। चौथा क्या कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। इतना क्लियर है क्या, आगे बढ़े। चलिए तो गुणधर्म से हमारा सीधा सीधा 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्या, तीसरा गुणधर्म क्या देखे थे कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण धनावेश को ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता। चलो तीसरा तो काहे के लिए नहीं करना पड़ता ये देखते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, एक समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ है। ए पर मानते हैं एक बिंदु ए है और मान लो ये बिंदु क्या है, बी है। इस पर क्या करते हैं, चलो यहाँ पास परीक्षण धनावेश Q0 को रखा है। तो परीक्षण धनावेश को Q0 यहाँ पर रखा गया है। तो इस पर ये क्या करेगा, इस पर कार्य करेगा, इधर ले जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है तो इस बिंदु पर क्या करना पड़ेगा, उधर ले जा रहा है तो कार्य। तो इस बिंदु पर क्या होगा, विभव उत्पन्न। ये परीक्षण धनावेश को कहीं से लाए होंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर लाए हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विभव। मान लो बिंदु ए पर विभव क्या है, बी ए है। क्या है, बिंदु ए पर क्या है, विभव क्या है, बी ए है। अब इस परीक्षण धनावेश को यहाँ से यहाँ ले जाना है तो इस बिंदु पर भी क्या होगा, विभव होगा। बीच नहीं बोल रहा हूँ, इस बिंदु में क्या होगा, विभव होगा। इस बिंदु पर विभव को मान लेते हैं क्या, बी मान लेते हैं। अब ये कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का खासियत क्या रहता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। क्या मतलब क्या है, बी ए बराबर है किसके, बी बी के। यहाँ का विभव क्या है, बराबर है समविभव पृष्ठ के कारण। और हम लोग क्या जानते हैं, विभव किसी बिंदु पर विभव b इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। जानते हो क्या, यहाँ का विभव में यहाँ का विभव को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं।
तभी तो टोटल विभव मिल जाता है। निकाले थे ना विभवांतर, निकाले हो विभव विभवांतर। तो देखो, तो इसके बराबर कितना होता है, कार्य बट्टे क्या होता है, कार्य बट्टे क्या होता है, आवेश, आवेश होता है। तो देखो इस आवेश को कहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। तो चलो इसको एकांक ले लें क्या, तो एकांक किसको, एकांक आवेश को विभव के समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य नहीं करना पड़ता, यही बोला। तब इसका मान कितना है, एकांक ले रहे हैं तो एक। तो मतलब कि क्या हो गया आपका, इधर करेंगे तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू, क्यों डब्ल्यू, क्योंकि क्यों जीरो इक्वल टू कितने लिए हैं, एक लिए हैं, इसलिए ये हो गया। अब देखो यहाँ से बी ए बराबर क्या है, बी बी, मतलब क्या है, बी ए माइनस बी ए लिख सकते हैं क्या, बी बी की जगह कितना लिखते हैं, बी ए बराबर कितना है, डब्ल्यू। तो बी ए में बी ए को घटाओगे कितना आ गया, जीरो, इसके बराबर W, और W आपका क्या है, कार्य है। तो समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है, या कार्य नहीं किया जाता। कार्य कर रहे हैं क्या, जीरो, मतलब कार्य नहीं है। क्लियर है क्या। चलो अब दूसरा पढ़े क्या, कौन सा, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है क्यों। चलो उसका आंसर देखें। ये मान ले जाए ये क्या है आपका, चालक, चालक है। तो इसको अभी मानते हैं फिलहाल के लिए समविभव पृष्ठ नहीं, समविभव पृष्ठ नहीं। तो क्या होगा, इधर का विभव अलग होगा, इधर का विभव अलग होगा। मान लो इधर का विभव क्या है, अधिक है, और इधर का विभव क्या है, कम है। और ये चालक है ना, क्या है, चालक। चालक में आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है। तो इधर का विभव कम और इधर का विभव क्या, ज्यादा। तो विभव क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या होता है, विभव होता है। जब दोनों बराबर नहीं होता विभव किधर से किधर बहता है, इधर से अधिक से कम। इधर अधिक था तो इधर सीधा बहेगा, और कब तक बहेगा, जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, दोनों के पास का आवेश समान ना हो जाए तब तक बहेगा। मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का विभव बराबर। अब यहाँ का विभव बराबर, यहाँ का विभव उसी प्रकार कहीं से भी, तो आवेश तो प्रवाह हो रहा है ना, जहाँ पास कम रहेगा वहाँ पास तो जाकर भर लेगा, और कब तक भरेगा वहाँ पास, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब पूरे का विभव समान हो गया तो सभी जगह क्या विभव समान हो गया। तो इस प्रकार के पृष्ठ अब क्या बन जाएंगे, समविभव पृष्ठ बना क्या। तो क्या ये माना, यदि हम लोग मानते हैं कि क्या चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ नहीं है, तो आवेश प्रवाह के कारण क्या विभव कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होगा, और तब अधिक से किधर, कम विभव की ओर प्रवाहित होगा, और तब प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। और जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। हो गया क्या क्लियर। इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, समविभव पृष्ठ और उसके क्या गुण, और जो क्वेश्चन बनेगा वो भी क्लियर। तो समविभव पृष्ठ क्लियर है क्या। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।